हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि अंतिम के 22 दिनों में नॉर्सेट 9 की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें जिससे कि सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्योंकि यही क्रूशियल टाइम होता है जो हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करता है। इस टाइम पे अगर स्ट्रेटेजी सही से फॉलो कर लिया जाए तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है। ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पास बहुत नॉलेज भी है, बट फिर भी मैं कुछ स्ट्रेटजीज आपके पास शेयर करना चाह रही हूँ। ऑलरेडी आप लोग बीएससी नर्सिंग किए हैं, जो जीएनएम किए हैं विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 महीने में तो सिलेक्शन नहीं होता है। मीन्स आप लोग ऑलरेडी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बट मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करना चाह रही हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस टाइम पे आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी आपने जो भी पढ़ रखा है उसी को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, उसी को बार बार पढ़ना है। सबसे रूल क्या है फर्स्ट आपका, कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इस टाइम पे आपको अच्छे से रिवीजन करना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हैं। और अगर आप बुक से कर रहे हैं तो मैं बुक का नाम आपको बता दे रही हूँ कि आप कौन कौन से बुक का यूज कर सकते हैं। बुक में आप पीआर यादव ले लीजिए, टारगेट हाई ले लीजिए, और ऑल्सो प्रीति अग्रवाल के भी कुछ एमसीक्यू हैं उसको भी ले सकते हैं, और मिशन हाई की ओल्ड सॉल्व पेपर्स हैं वो बुक आप ले सकते हैं। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए डेली। उसके बाद आप जो आपके जो नोट्स हैं उसको आपको रीड आउट करना है। जो पहले आपने नोट्स बनाया हुआ है उसके की पॉइंट्स को रीड आउट करना है। उसमें सारा पूरा थ्योरी नहीं पढ़ सकते, और हर किसी का एक की पॉइंट का या फिर गोल्डन पॉइंट का नोट्स होता है, उसको आपको ईच सब्जेक्ट का होता है, उसको आपको रीड करना है। और इसके बाद आप जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे कि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो भी नेगेटिव हुई होती है, उस नेगेटिव वाले जो नेगेटिव हुआ है उस टॉपिक को आपको रिपीट देखना है, अपने नोट्स से देखना है, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है उससे देखना है। तो सबसे पहली बात ये, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। दूसरा, डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, नोट्स अच्छे से अपना रिवाइज करना है। और हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई कहता है कि 14 से 18 घंटे पढ़ना है तभी आपका सिलेक्शन होगा, या फिर मैंने 18 से 20 घंटे पढ़े हैं तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वालिटेटिव स्टडी करना है, क्वांटिटेटिव नहीं, और मोरोन टाइप से पढ़ते नहीं बैठे रहना है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि आपको एटलीस्ट 6 to 8 या फिर 8 to 10 आवर्स देने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा कंटिन्यू उसके लिए पढ़ना है। आप थोड़ा टाइम तक पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए। सो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टडी करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि मैं इसको भी कवर कर लूँ, इसको भी कवर कर लूँ। सारा सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में आप अपना जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको ही रिवीजन ना कर पाओ। सो मैं कुछ स्ट्रेटेजीज आपके पास शेयर कर रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो आपको पर डे एटलीस्ट 50 इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं, 50 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं, और 200 सिंगल लाइनर देखने हैं। मीन्स 1 डे आपको अराउंड 300 एमसीक्यू करने हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपके पास काउंट करके 22 डेज बचे हुए हैं। तो जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो 6 मेजर सब्जेक्ट हैं, मेड सर्च, ओबीजी, पीडिया, फार्मा, साइकेट्री, चाइल्ड हेल्थ, नर्सिंग, और ये जो 6 मेजर सब्जेक्ट हैं उसको आप एटलीस्ट 3 डेज डिवाइड कर लीजिए। 3 इंटू आप वो 6 करेंगे तो 18 डेज तक आप इसको कर लीजिए मेजर सब्जेक्ट्स को। और इसी में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, इसी में आपको अपना रिवाइज करना है, इसी में आपको देन सेल्फ असेसमेंट करना है। जो आपका नेगेटिव मार्क हुआ रहेगा उस नेगेटिव मार्क्स को आपको रिवाइज करना है, कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ था, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको आपको दोबारा स्ट्रांग बनाना है। इसके अलावा अगर आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, फिर थोड़ा बोर लगता है, या फिर थोड़ा इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो आप यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल हैं अभी फ्री क्लासेस, आधे 1 घंटे देख लीजिए। बहुत मतलब मैं कोचिंग का नाम नहीं बोलना चाहूंगी किसी का, बट बहुत सारे अवेलेबल हैं अभी जो कि नॉर्सेट के बेस पे प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप उसका आधे 1 घंटे देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं दीजिए उसमें। आपको सेल्फ स्टडी ही अभी मेन करनी है। अभी आप कहीं से भी कोचिंग कर लो, कितना भी कर लो, लास्ट टाइम पे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है, और कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएगा, आपको पढ़ना खुद ही है। ये हो गया आपको डेली 300 एमसीक्यू, उसमें 50 सिनेरियो, 50 इमेज बेस्ड, और
200 सिंगल लाइनर के हो गए। और मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जो अब आपको क्योंकि 20 मार्क्स तो हमारे नॉन नर्सिंग के भी होते हैं, तो नॉन नर्सिंग के लिए भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करना है। उसमें लास्ट के जो 2-3 दिन बच रहे हैं उसको आप 1 से 2 घंटे दे दीजिए करंट अफेयर्स के लिए, थोड़ा बहुत रीजनिंग के लिए दे दीजिए और थोड़ा बहुत मैथ के लिए दे दीजिए। जिनकी मैथ स्ट्रांग है, मोस्टली नर्सिंग वालों की मैथ स्ट्रांग नहीं होती, मेरी नहीं हुए और बाकी की होगी, आई डोंट नो। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। लास्ट के 1-2 दिन 2-3 डेज दे दीजिए, उसमें कुछ टाइम पर एटलीस्ट 1 से 2 घंटे ही दीजिए, बाकी टाइम आप अपना ही रिवाइज कीजिए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। और इस बार पहले कंपेयर में ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि नॉर्सेट 5 के बाद सीधे ये नॉर्सेट 9 में इतनी वैकेंसी आई है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपको एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।